इवनिंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर। और आज हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो क्लास 11 के बच्चों के लिए है, और चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, इमर्जिंग ट्रेंड। तो इस चैप्टर में जो भी है पूरा का पूरा डिटेल्स अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इमर्जिंग ट्रेंड का मीनिंग क्या है, ये हमें देखना है। इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब है उभरते प्रवृत्तियां बोल सकते हैं आप। जैसे हम आज जानते हैं ट्रेंड, हम बहुत यूज करते हैं ट्रेंड। ये आज का ट्रेंड जमाना है। कोई एक चीज चलता गया तो चलता ही गया, कुछ वक्त के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 2 महीने के लिए, है ना। तो इसे ट्रेंड बोला जाता है। मतलब उसी चीज में व्यक्ति, आदमी जो भी है सब उसी को फॉलो करते हैं, उसी को ट्रेंड बोला जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ समय के लिए उसी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर यूज होता है, या उसी चीज़ों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे ट्रेंड बोला जाता है। अब एक गाना हो सकता है, या कोई एक ऐसा मोबाइल हो सकता है जो उसका ट्रेंड आया है, उससे उसे लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी दिनों तक उसी मॉडल के मोबाइल चल रहे हैं, तो उसे ट्रेंड बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइंस इज नॉट मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट टेलीस्कोप। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर विज्ञान अब नहीं रहा, ठीक है, खगोल विज्ञान के मुताबिक। और एज ए आप टेलीस्कोप अगर उसे समझोगे, या दूरबीन अगर उससे समझोगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसीलिए हम इसे एज ए एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इसीलिए बोलेंगे कि आप जब टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमी को देखेंगे, आपको कुछ वक्त के बाद वहाँ पर चेंजेस मिलेगा। क्योंकि हमारे आसमान में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी चेंजेस हो रहे हैं। अनगिनत चेंजेस आ रहे हैं, आने के बाद फिर जा रहे हैं। ट्रेंड कुछ कंटिन्यू हो रहे हैं, कुछ ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए इसे एजगर डिक्सरा ने इस कोर्स को लिखा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम पहला स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो हम अब इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। बोल सकते हैं कंप्यूटर काफ़ी समय से हमारे साथ है। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इमर्ज विथ ईच पासिंग डे। न्यू टेक्नोलॉजी हमें हम इनिशिएट करते हैं, हमें मिलता है, हम डे बाय डे कुछ ना कुछ हमें न्यू टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, और हम उससे अवगत हैं, हम देखते हैं उनको, हम जानते हैं, ठीक है। In order to understand the existing technology and have a better view of the development around us, we must keep an eyes on the emerging trend. तो हमें इमर्जिंग, अगर हमें पुराने टेक्नोलॉजी जो है, पुराने जो टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसको अगर अच्छे से जानना है, उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आए हैं उनके साथ अगर हमें कंपेयर करना है, तो हमें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भी अपने पास रखना होगा, और उसी के माध्यम से हम इमर्जिंग ट्रेंड को समझ पाएंगे। क्योंकि जो पुराने टेक्नोलॉजी है उसको बेटर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आए हुए हैं, और ये ट्रेंड जब तक रहेगा इसी को इमर्जिंग ट्रेंड बोला जाएगा।
जैसे नया ट्रेंड कई दिनों के बाद पुराना होगा कब, जब और सारे न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, तब जो अभी के जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो फ्यूचर में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, या फिर उसे बोल सकेंगे आप वो हो गए हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, मैनी न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया, इसमें यही समझ में आ रहा है कि हर वक्त या मैनी टाइम्स हम नए नए टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, मार्केट में आपको दिखता होगा, एडवर्टाइजमेंट दिखता होगा, हम उसी से जानते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है जो कंप्यूटर रिलेटेड है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले अभी फैन वगैरह जो है, या मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ, फैन वगैरह हम रिमोट से बंद करते हैं। पहले हम क्या करते थे, उन्हें रिमोट से बंद नहीं कर पाते थे, हमें मैन्युअली स्विच दबा के बंद करना पड़ता था। इसी प्रकार टीवी में भी रिमोट कई साल पहले आया हुआ है। आज कई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, हम मोबाइल से अपना टीवी बंद कर सकते हैं। मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल करने के साथ साथ मोबाइल भी आपका रिमोट बन जाएगा, और उसी से आप अपने टीवी को रिमोट कंट्रोल कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो यही है नॉट ए डिसएडवांटेज। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, उसे अगर आपने अपने पास रखा हुआ है, उसी से आपको मालूम चलेगा आज के टेक्नोलॉजी के बारे में ये कितना एडवांस हुआ है। सम ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी prosper and persist over time, gaining attention for user from user. Emerging trend are the state of the art technology. तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कुछ चीजें जो है, सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेड अवे ओवर टाइम। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कुछ वक्त के लिए चलते हैं, उसके बाद वो फेड अवे हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। इसी के बाद फिर नए टेक्नोलॉजी आते हैं, और वो कई आप डिकेड्स भी बोल सकते हो, या कई सालों तक या कई महीनों तक वो चलते हैं, और यूज़र उन पे अटेंशन बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको वो यूज़ करके या वो टेक्नोलॉजी उन्हें पसंद आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक स्टेट ऑफ आर्ट है टेक्नोलॉजी, जो कि हर वक्त या बोल सकते हैं कुछ दिनों बाद चेंजेस होते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द art technologies which gain popularity and set a new trend among users. In this chapter we will learn about some emerging trend that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital society. तो ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, विच गेन पॉपुलरिटी। तो अगर आप चेंजेस करते रहेंगे तो आपको पॉपुलरिटी मिलता रहेगा, और ये नए नए ट्रेंड, और अब क्या हो गया, ये सेट ए न्यू ट्रेंड एमोंग यूजर, और ये ऑटोमेटिकली न्यू यूजर पे सेट हो चुका है। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो और भी एडवांस लेवल के चीज़ें कर रहे हैं, एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पहले हम कुछ ओल्ड प्रोग्राम करते थे, आज और भी एडवांस प्रोग्राम आ गए, उन्हें यूज़ करते हैं। मोबाइल में भी वैसा ही है, पहले हम कीबोर्ड वाले मोबाइल, कीपैड वाले मोबाइल यूज़ करते थे, आज आ चुका है एंड्रॉयड स्मार्टफोन, जहाँ पर स्क्रीन टच के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं। और ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है। पहले मोबाइल काफ़ी ह्यूज था, भारी था, मोटा था, अब चेंज होके अब वो हो गया क्या, पतला हो चुका है, उसका स्लिम हो चुका है, और यूज़र काफ़ी इंटरेक्टिव, काफ़ी एडवांस उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, कैपेसिटी उसके ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सब चीज़ चेंजेस लाने के लिए ही, ट्रेंड का मतलब ही चेंजेस लाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे और कुछ इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में। जैसे अब आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ मैप्स इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टेस्ट रूट to your destination by analyzing real-time data such as traffic congestion on uploading a photo on a social network site? Has it even
ever happen that your friend in the photograph were recognized and tagged automatically? These are some of the example of application of the artificial intelligence. The intelligent digital personal assistant like Siri, Google Now, Cortana, Alexa are all powered by AI. Artificial intelligence endeavors to simulate the natural intelligence of human being into machine, this making them behave intelligently. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving. In order to make machines perform tasks with minimum human intervention, they are programmed to create a knowledge base and make decision based on it. AI system can also learn from past experience और आउटकम टू मेक न्यू डिसीजन। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया से बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताया गया है, जैसे गूगल मैप हो गया, या कोई मैप में आपको फास्टेस्ट रूट के बारे में कैसे मालूम चलता है, वो कैसे आपको मोबाइल फ़ोन या आपका डिवाइस कैसे वो आपको बता देता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, आप अलग रूट ले लो, या आपको कैसे बता देता है कि ये फ़ोटो में जो है इनमें से कुछ ऑटोमेटिकली टैग हो जाता है कि ये वो आदमी है या वो आपका फ्रेंड है ना। तो ये सब चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनता है, तो उसे सिखाया जाता है, ठीक है, उसे ट्रेंड किया जाता है, कंप्यूटर को ट्रेंड किया जाता है, उसमें उस तरीके का कोडिंग डाला जाता है ताकि वो लर्न करे, नए नए चीज़ लर्न करे। और ये नए नए लर्न कब करेंगे, या उन्हें उन डिसीजन या वो उस डिसीजन को कैसे मार्क करेंगे या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा जो है हमारे प्रीवियस जो भी हमारा प्रॉब्लम्स या जो भी हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे जाके उसी को ओवरकम कर रहे हैं, उसी को ये सॉल्व करके इस तरीके का प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ह्यूमन फ्रेंडली हो चुका है कि ह्यूमन को उस जगह में इंटरेक्ट करने का भी जरूरत नहीं है आजकल के ज़माने में। वो उसे आप गाइड कर दो, उसे आप कुछ चीज़ें सिखा दो, वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को वो लर्न कर लेगा और उसी प्रोसेस के ज़रिए वो उन कामों को वो सॉल्व करने लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे प्रमुख क्या है, वो उसे उसमें इस तरीके का प्रोग्रामिंग किया गया है ताकि वो लर्न कर सके, ह्यूमन जैसा वो लर्न कर सके, वो उन चीज़ों को लर्न करके अपने स्टोरेज डिवाइस में उसे स्टोर करेगा। और उसे डिसीजन मेकिंग बनाया गया है कि प्रोबेबिलिटी अगर ऐसा होगा, अगर इस तरीके का सिचुएशन आके आएगा तो इस तरह से उसे सॉल्व करना है, ठीक है, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना है। तो इस तरह से उसे लर्निंग, आप बोल सकते हो एआई एज ए लर्निंग डिवाइस, वो लर्न भी करता है और उसे डिसीजन मेकिंग का भी पावर दिया गया है ताकि वो प्रॉपर डिसीजन लेके उसे सॉल्व कर सके। AI system can also learn from past experience और outcome to make new decision। और AI सिस्टम क्या करता है, वो लर्न कैसे करता है, पास्ट एक्सपीरियंस, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस कोई गलती हो चुका है या कोई ऑलरेडी उस चीज़ को कर चुका है, उसी से वो लर्न करता है और आउटकम निकालता है और मेक ए न्यू डिसीजन और खुद का डिसीजन भी बनाता है। ओके मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज ए सबसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि वो प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करता है, उसे रीड करता है, उस स्टैटिक वो अपने
जो पहले के जो स्टैटिक्स डाटा है उन टेक्निक्स को अप्लाई करके या उससे लर्न करना चाहता है, लर्न करने के बाद वो क्या करेगा कि आपको एक बेटर डिसीजन देने का ट्राई करेगा। और उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे, उसको जब हम ट्रेन करते करते वो जब इन सबको जब एनालिसिस करने के बाद वो एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, और अगर वो रिजल्ट 100% में से 98%, 99% अगर वो अच्छा दे रहा है, उसका परसेंटेज अच्छा हो रहा है, तो उसे हम रियल लाइफ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। रियल लाइफ में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग क्यों दरकार है, जिससे शेयर मार्केट में जो अप्स एंड डाउन होता है, प्रिडिक्शन होते हैं, इन प्रिडिक्शन को भापने के लिए कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, कि हो सकता है क्या, तो प्रीवियस डेटा कंप्यूटर में डाल के कुछ एल्गोरिथम डालने के बाद, कुछ एल्गोरिथम लिखने के बाद इन डेटा को जब डाला जाता है कि प्रीवियस में इस तरह के कंडीशन में ऐसा हुआ था, मार्केट नीचे गिरा था या हाई हो गया था, तो उसके लिए इस तरीके का लर्निंग जरूरी है, मशीन को लर्न करना पड़ता है। ठीक है, प्रीवियस मान लीजिए 30 ईयर्स 40 ईयर्स के डेटा को वो लर्न करता है, और लर्न करते करते वो एक रिजल्ट बताएगा। ठीक है, और उस रिजल्ट को हम एनालिसिस करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि हाँ ये सही है, ये प्रिडिक्ट जो ये कर रहा है, इन फ्यूचर ऐसा अगर कंडीशन आता है तो इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। अगर उस तरह से ये सही सटीक आंसर दे रहा है तो हम सोचेंगे कि हाँ ये रियल टाइम में इसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2.2.2 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, the predictive typing feature of search engine that helps us by suggesting the next word in the sentence while typing. Keyword and the spell checking features are example of natural language processing. It deals with the interaction between human and computers using human spoke language such as Hindi, English. In fact, it is possible to search the web or operate or control our device using our voice. All these have been possible by NLP. NLP system can perform text to speech and speech to text conversion as depicted in figure 2.1. Machine translation is a rapidly emerging field where machines are able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. Another emerging application is automated customer service, where a computer software can interact with customers to serve their queries or complaints. तो यहाँ पर हमें जानना है, मैं आपको बताऊंगा क्या हमने इससे जाना है, कि देखिए NLP जो है ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। तो इसमें सिंपली यही बताना चाहता हूँ कि अभी कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ काफ़ी इंटरेक्टिव हो चुका है। कई सारे लोकल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी जो भी है वो उससे समझ में आ जा रहा है, इस तरीके के प्रोग्रामिंग किया गया है। और आपका जो भी आपने अगर कोई स्पेलिंग गलत वगैरह किया है उनको वो ठीक कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और टेक्स्ट टू वॉइस और वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्शन हो रहा है इसके ज़रिए। अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता, उसे हिंदी आता है, हिंदी में वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके कोई भी कुछ भी वो कर सकता है। कुछ चीज़ उसे जानना है यूट्यूब में, वो हिंदी में भी बता सकता है, वो तमिल में बता सकता है, वो उर्दू में बता सकता है। कई सारे लैंग्वेज आजकल आ चुके हैं, उनमें ये अपना काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, और आप कुछ बोल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली वो टाइप करना स्टार्ट कर दे रहा है मशीन में, है ना, कंप्यूटर में, और वो आपके लैंग्वेज को अच्छे से परख रहा है, समझ रहा है और सही लिख रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ गया है, ये इसी को रैपिड इमर्जिंग फील्ड बोल सकते हैं आप। ठीक है, इतना इतना इजीली और इतना सही तरीके से आप जो भी लिखते हो वो
एक टेक्स्ट से अगर आपने कुछ इंग्लिश में लिखा, उस टेक्स्ट को वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है और करेक्ट, आपको पूरा का पूरा करेक्ट मिलेगा। आप देखिएगा गूगल जो ट्रांसलेट है वहाँ पर आपको सही तरीके से आपको पूरा का पूरा उस इंग्लिश का या हिंदी का जो ट्रांसलेट करके जब वो आपको बताएगा सही रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये सब जो है काफ़ी हेल्पफुल हो चुका है आज के ज़माने के लिए। और another emerging application area is automated customer service where a computer software can interact with customer to serve their queries और complaints। तो और एक क्या है इसमें एडवांटेज और क्या आ चुका है, जैसे आपका आप एटीएम में चले जाओ या आप कहीं पर ऐसे जगह में चले जाओ जहाँ पर आपको कुछ कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस बोलना है और उस सॉफ्टवेयर आपके बातों को सुनकर आपका क्वेरी आपको सॉल्व कर देगा। जैसे रेलवे स्टेशन में आपने पूछ दिया कि ये ट्रेन नंबर बताया और आपने बताया कि ये अभी कहाँ पहुँचा है, वहाँ से ये कितना वक्त लगेगा, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बता देगा, है ना। और कई जगहों में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो विकलांग है, जो फिजिकल हैंडीकैप है, जिन्हें सही तरीके से अ, लिखना नहीं आता या उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर के माध्यम से अगर उनको थोड़ा ट्रेन किया जाए तो कंप्यूटर के माध्यम से वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो हर जगह में, हर फील्ड में इन चीज़ों का काफ़ी योगदान है कंप्यूटर का। और ये जो मैंने बोला एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड आ चुका है। इसके वजह से गाँव के अ, जो 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 लोकल लैंग्वेज के जो गाँव के व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता, जो सिर्फ़ अपने लोकल लैंग्वेज के ऊपर ही अ, ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए तो और अच्छा हो गया। उन्हें अगर इस तरीके का सुविधा मिलेगा, वो काफ़ी कुछ जान पाएँगे। छोटे से छोटे बच्चे जो सिर्फ़ अपने मदर लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड है, जो जैसे किसी का बंगाली लैंग्वेज है, किसी का असमीज़ लैंग्वेज है, वो बच्चे भी आजकल अपने मुँह से जो भी वर्ड बोलते हैं मदर टंग, वही वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है और खूब सुंदर से कई सारे डेटा प्रस्तुत कर देता है स्क्रीन में, और बच्चे को समझ में आ जाता है उन सब चीज़ों को। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमें काफ़ी हेल्प मिल रहा है जब से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया। इसके बाद आ जाता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि with the three-dimension videography, the joy of watching movie in theaters has reached to a new level. Video games are also being developed to provide immersive experience to the player। मतलब यहाँ पर बोला गया है immersive experience मतलब रियल एक्सपीरियंस आपको घर बैठे मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ। मतलब विजुअलाइजेशन इतना इम्प्रूव है, इतना अच्छा आता है कि आपको जो आप रियल लाइफ में देखते हो वही आपके साथ ऐसा लगेगा हकीकत में हो गया क्या, यहाँ पर आप उसी जगह पहुंच गए क्या वीडियो के जरिए या इस तरह के। तो गेम वगैरह आप देखते हो कितना रियलिस्टिक लगता है, कितना जब हम खेलते हैं उस तरीके का हाई ग्राफिक्स में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कई सारे 3D मूवी वगैरह हम देखते हैं, पूरा रियल एकदम ऐसा लगता है कि मेरे सामने से कुछ चला जा रहा है। तो ये सब चीज़, ये जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, इमर्सिव एक्सपीरियंस एलो अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंस। इट इनहेंस आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। Immersive experience have been used in the field of training such as a driving simulator, flight simulator and so on। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल भी दिया है, जिससे इन सिमुलेटर से हम पायलट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेन में जो पायलट है उनका ट्रेनिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग का ट्रेनिंग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ इनसे कर सकते हैं, इसीलिए इनको सिमुलेटर बोला गया। सिमुलेटर का मतलब सिमिलर चीज़, मतलब जो नेचुरल रियलिस्टिक होता है उसी को यहाँ पर डाला गया है। आपको एकदम एग्जैक्ट वैसा ही लगेगा, वैसा ही फील होगा, ठीक है।
Immersive experience can be achieved using virtual reality and augmented reality. तो हम इन सब चीज़ से गहन एक्सपीरियंस हमें मिलेगा जब हम इन वर्चुअल रियलिटी को जानेंगे। उससे हम अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं और ज़्यादा सटीक तरीके से हम यहाँ पर मतलब सिम्युलेटर से सीख कर फिर हम रियल जो रियलिटी है उस पे जा सकेंगे, जिससे हमें काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मैं जो कुछ समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। हर बच्चों के साथ चीज़ सीखना चाहते हैं, हर बच्चे सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो यहीं पर मैं इसे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।